श्री कृष्ण का हर एक सुविचार अनमोल है। उनके कहे विचारों को अगर हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख और अशांति नहीं आएगी। हम हमेशा खुशी से जीवन जी सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के विचार, चाहे वह श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार हो या फिर किसी कहानी में सुने हो, आज के जमाने के लिए भी उतना ही अनुरूप और योग्य है। और इन विचारों को सुनना और उन पर अमल करना हमारे लिए और समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलवाने के लिए जन्मे भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ इस संसार को आपस में प्रेम करना सिखाया, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख भी दी, जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार लें तो निश्चय ही एक सफल और श्रेष्ठ जिंदगी जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से ये भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाता है। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते उनके लिए वह दुश्मन की तरह काम करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है जो कि संसार में मौजूद हर चीज को संदेह की नजर से देखते हैं। उनके लिए कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है, हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना कहीं और है। इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। वो महाभारत का युद्ध जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, उस वक्त जरा सोचिए कि सबसे ताकतवर सेनाओं से आमने सामने लड़ने के लिए खड़े हर शख्स की मानसिकता क्या होगी। मारना या मरना ही एकमात्र विकल्प था, कोई अन्य विकल्प नहीं था। क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियां और माहौल में ठंडे दिमाग से किसी से बात करना और मार्गदर्शन करना संभव है?